प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो सही में सचमुच में सब कुछ जो बदल देता है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आज अपने आशीषों को लेने के लिए, आज अपने छुटकारे को लेने के लिए। बहुत बड़ी अगुवाई जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, ताकि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सके। आइए अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अगुवाई करता है, जो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करें, सभी जन धन्यवाद करें, सभी जन परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज सभी जन तैयार हो जाएं, आज की वचन और आज की प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जन निकट आए, ताकि परमेश्वर आपके निकट और आपको छुड़ा सके। आइए सभी जन पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु की उपस्थिति में, जो परमेश्वर आज आपको पूरी तरह से आजाद करेगा, आपको पूरी तरह से परमेश्वर हियाव देगा। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और बहुत सारे लोग डर के मारे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर और मत घबरा। इसलिए आइए आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आज आपके जीवन में जितने भी डर है वो दूर होंगे। शैतान क्या कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, और वो डर को पैदा कर रहा है। आपके अंदर में अलग अलग तरह का डर लेकर आ रहा है। आपके फ्यूचर का डर, आपके परिवार का डर, आपकी लाइफ का डर, अलग कि आप कि पता नहीं अब ठीक होंगे कि नहीं होंगे। उस समय आप बीमार हैं, पता नहीं अब ठीक होंगे कि नहीं होंगे। आपका परिवार को कौन पालेगा, पालन पोषण कौन करेगा, इस तरह का डर आपके जीवन में है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु बार बार आज आपसे कह रहे हैं कि मत डर। देख, मैं तेरे संग हूँ कहते हैं, मैं तेरी सहायता करूँगा कहते हैं, मैं तेरे आज्ञा के चलूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा कहते हैं। इसलिए आज परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, डरिए मत, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आइए और प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे। न्यायों की किताब 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे, और हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन से कि किस तरह से जो इजरायली थे यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और परमेश्वर ने 7 वर्ष के लिए मिद्यानियों के वश में कर दिया। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इजरायली लोगों को परेशान हो चुके थे, क्योंकि मिद्यानी सब कुछ छीन लेते थे, ख़त्म कर लेते थे, ख़त्म कर देते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, और मिद्यानी सब कुछ छीन लेते थे। यदि कुछ उगाते थे, कुछ भी खेती करते थे, कुछ भी, तो वहाँ से भी सब कुछ मिद्यानी ख़त्म कर देते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। और उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। न्यायों की किताब 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 6 वचन से। हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, तब जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। और परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम इस दुर्दशा में क्यों पड़े हो, मिद्यानियों के वश में क्यों आ गए हो, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन क्यों हो गए हैं, क्योंकि तुमने परमेश्वर का भय नहीं माना, तुमने परमेश्वर का कहना नहीं माना, तुमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। और इसलिए किसके वश में चले गए, वो मिद्यानियों के वश में चले गए, वो दुश्मन के वश में चले गए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। फिर हम 11 वचन से पढ़ेंगे। कहता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस ब्रांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अभी एजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए छाड़ रहा था कि उसे मिद्यानी से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। और हम देखते हैं कि जो गिदोन था, वो डर के मारे, वो कहाँ पर वो गेहूँ झाड़ रहा था, वो दाखरस के कुंड में छुप के बैठा हुआ था, कि जो मैं गेहूँ झाड़ रहा हूँ कहीं उसको भी मिद्यानी आकर नष्ट ना कर दे, ख़त्म ना कर दे, और मुझसे उठा कर न ले जाए। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर के साथ अब बैठा हुआ था। कितने को समझ में आ रहा है। परमेश्वर की तारीफ हो। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, परमेश्वर ने गिदोन को एक नया नाम दिया, क्योंकि वो बहुत डर रहा था।
बहुत ही ज़्यादा डरपोक था और निराशा में था। इसलिए परमेश्वर ने उसे हियाव देने के लिए उसका नाम रखा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। और परमेश्वर ने जो कमजोर था, जो डरपोक था, जो निराशा में था, उसको परमेश्वर क्या कहते हैं? शूरवीर सुरमा। इसलिए आज अपने आप को कम ना समझें, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपको भी कहते हैं कि हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर आज आपके संग है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? उसको समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया, जबकि उनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और वो फिर परमेश्वर से कहते हैं, यदि प्रभु हमारे संग होता तो हम इतनी विपत्ति में क्यों पड़ते, क्या हो रहा है? और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जाओ और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानी को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। कितने को समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को कि जो गिदोन एक समय में बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, बहुत ही ज़्यादा निराशा में बैठा था, लेकिन परमेश्वर उसे कहते हैं कि हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप डर रहे हैं, अलग अलग बातों को लेकर डर के साथ बैठे हैं, घबराहट के साथ बैठे हैं, परेशानी के साथ बैठे, तो प्रभु आज आपको कह रहे हैं कि तू कमज़ोर नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग हियाव बांध, आपका मन कच्चा ना होने पाए, परमेश्वर में मजबूत हो जाए। आज परमेश्वर आपको गिदोन की तरह आपका भी नाम लेकर पुकारता है और कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर के काम में लग जाइए। इसका मतलब ये कि खुद को बचाने का काम में लग जाइए, अपने उद्धार को पूरा करने के काम में लग जाइए, परमेश्वर के पीछे चलने के काम में लग जाइए, परमेश्वर के साथ संगति करने के काम में लग जाइए, ताकि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सके, परमेश्वर को पूरी तरह से छुड़ा सके। आज कितना हो सकता है आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो कर्जाएं, वो समस्याएं, वो लड़ाई झगड़ा, वो नशा है, वो व्यभिचार, वो गलत काम आज आपके जीवन में है और आपके परिवार को नहीं छोड़ रहे, आपके घराने को नहीं छोड़ रहे। वो स्पिरिट्स, वो आत्माएं, लालच की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, नशे की आत्मा, अडल्टरी की आत्मा, अलग अलग आत्मा ने आपको पकड़ के रखा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको एक मन होना है, आज आपको डर से बाहर आना है, आज आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु ने आपका एक नया नाम रखा है और वह कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए कमजोरों को कहता है, डरपोकों को कहता है, निराशाजनक में जो बैठे प्रभु उन लोगों को आज कह रहा है कि तू मत डर, देख मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर लोगों को कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर आपके साथ है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से अपना डरे, आज से अपना घबराएं, परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, बिल्कुल भी पीछे ना हटे, प्रभु से दूर ना हो। प्रभु आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होगा। इसे चिंता ना करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वह सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आइए सभी जन एक मन हो जाए। परमेश्वर आपको डर को पूरी तरह से आजाद करना चाहता है, पूरी तरह से आपके डर को बाहर फेंकना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि डरना मना है, डरिए मत। आप जितना डरेंगे शैतान उतना ही डराएगा। आपको हियाव रखना है, हिम्मत रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आज आपके हालात कैसी भी क्यों ना हो, आज कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो आपके लाइफ में, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें, मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रभु आपके लाइफ में बड़े कार्य करने जा रहा है। प्रभु कहता कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना में जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में जितने लोग डर के साथ बैठे हैं, परेशानी के साथ बैठे हैं, चिंता के साथ बैठे, कन्फ्यूजन के साथ हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग बातों को लेकर टेंशन में हैं। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़ कर जाए, हर एक शैतानी हथियार को मैं कैंसिल करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया, रबा कत्तीरा रबा शांति रबे के तेरा रबा कतीरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी हमले से अटैक से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, हर एक बंधन, जितने भी बंधन में आप पड़े हैं यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जितनी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ इसी वक्त। डर की आत्मा जो शैतान आपको डरा रहा है, आपको फ्यूचर को डर, आपके परिवार का डर है, बहुत से लोग अलग डर का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मत डर, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मैं अगुवाई करूंगा। आइए सभी जन विश्वास करें और परमेश्वर के पीछे चले, अपने उद्धार के कामों को पूरा करें, परमेश्वर के काम में लग जाएं। परमेश्वर के काम में मतलब अपने उद्धार के कामों को करने के लिए लग जाएं, प्रभु में बने रहें। हर एक पाप को छोड़ दीजिए, गलत कामों को छोड़ दीजिए, हर निंदा, हर एक इधर उधर की बातें को छोड़ दीजिए, इससे आपके लाइफ में टेंशन को दे रही है। इसलिए परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। जब आपके लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहना है, प्रभु में अड़े खड़े रहना है, परमेश्वर में अब बने रहें, अड़े खड़े रहें। जब की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, अपने लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ने ना दें उन चीज़ों को, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चल सकें। और वचन कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया, प्रभु में आप आनंदित रहेंगे, कोई आपको निराश नहीं कर पाएगा। जब आप प्रभु में आनंदित रहना सीख जाएंगे तो कोई आपको निराश नहीं कर पाएगा। कोई सिचुएशन आपके जीवन के, आपके परिवार के, आपके घराने की, कोई आपको निराश नहीं कर पाएगी। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए सभी जन एक मन हो जाए। आपका जो फेस है, आपका जो पूरा खिला खिला रहेगा, आप मुस्कुराएंगे, आप हंसी में रहेंगे। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। आपको दुख को आनंद में परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके मौन को विलाप को नृत्य में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके दुखी जीवन को परमेश्वर पूरी तरह से आनंदित वाले जीवनों को बदलने जा रहे हैं। आइए सभी जन तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करते रही, बंधन टूट जाए। जितने लोग इस समय में बीमार, अपने हाथों को रखो विश्वास के साथ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा पेट की रोग से जात हो जाए। हर एक शुगर और बीपी को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में जाए। हेडेक को डिप्रेशन छोड़कर जाए, चिंताओं से जात हो जाए। जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम है इसी वक्त, जितने लोग हार्ट के मरीज हैं, यीशु के नाम में स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जितनी भी आपकी रिपोर्ट ने, जो आपकी रिपोर्ट आई है बीमारी की पॉजिटिव, इसी वक्त नेगेटिव होकर बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक की इधर उधर की बातें, टेंशन देने वाली चीज़ें, निराशाएं जो आपको कर रही है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए। हालेलुया, दया करो पवित्र आत्मा, शिव पवित्र आत्मा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। यीशु मसीह के लो मैं कवर करती हूँ। इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, इसी वक्त दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मदद करो, सहायता करो, धन्यवाद यीशु। जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसी वक्त जिनको अटैक हो रहे, अलग अलग तरह के अटैक हो रहे हैं जिनके जीवन में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, हर एक अटैक छोड़कर जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर एक डर भय की आत्मा से आजाद हो जाए, निराशापन से बाहर है, कंफ्यूजन से आजाद हो जाए। आपका टूटा परिवार जुड़ जाए, आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, पवित्र आत्मा शिव बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में। आपके जीवन आनंदित होकर बदल जाए, गवाही की घोषणा करती। प्रभु दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जितने भी रोग है, दर्द है, प्रॉब्लम के शरीर की, होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़कर जाए, डांटो शैतान को यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में। हर एक शैतानी अथॉरिटी को आपके ऊपर से मैं रिमूव करती हूँ, मैं खत्म करती यीशु के नाम में। आपका रिपोर्ट निगेटिव होकर बदल जाए बीमारी के यीशु के नाम में। जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रहे, मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ, कंसीव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी छुटकारा दे दिए, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिए, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ रहना, यीशु मसीह के लौ में कवर करते, एक बंधन टूट जाए। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह और शांति दो, तसल्ली दो। यीशु मसीह के नाम में कवर करती है। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। अब अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।